मेन कह दें इसको, एक कैलकुलेटर का डिज़ाइन बनाते हैं। आपने वर्ड इंस्टॉल किया होगा ना जोराबाद वाली आईडी से, ये वाली, इस वजह से वो आपका आ रहा है वर्ड में ऊपर। तो ये बाद में करेंगे, क्लास के बाद में भी क्लास हो रही है। अच्छा जी, टाइम देख लिए करें ना, अभी क्लास हो रही है तो मैं इररेलेवेंट चीज़ अभी नहीं पूछनी। टिव क्लास मेन, इस मेन को इधर फाइल न्यू कर लें, सेव करें, एस्टेरिक लगाएं, सेव कर दें। यहाँ पर पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, सेव कर दें। CSS के अंदर क्लास 3 टास्क 3 डॉट CSS। क्या करना है, हमने अब इधर कैलकुलेटर एक डिज़ाइन करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है। मैं सिंपल सा बनाता हूँ, आप लोगों ने, आपको डिज़ाइन दूंगा, आपने उस तरह का बनाना है। लिव क्लास HTTP हेडर हो गया, और हेडर को मैंने कर दिया क्लोज। और मेन विड्थ 400 पिक्सल, हाइट विड्थ 400 कर दी, हाइट 500 पिक्सल कर दी, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो देखिएगा क्या हमें नज़र आ रहा है ये। लिंक करना है, इधर गए, लिंक किया CSS को, एच रेफरेंस दिया, CSS में जाओ, फाइल का नाम है क्लास 3 डॉट टास्क 3 डॉट CSS, पेज के साथ रिलेशन स्टाइल शीट, ये आपका आ जाएगा। आप बेशक इसकी कम करो विड्थ 300 और इसकी कर दो 400। मार्जिन 0 ऑटो कर दो, सेंटर में आ जाएगा। ऊपर से बढ़ा दो मार्जिन को, 20 पिक्सल दे दो, तो ऊपर नीचे से भी मार्जिन ले लेगा। अब इसमें हम ये कलर नहीं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, स्काई ब्लू कर देते हैं। इसमें आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक हो गया, और बाकी बटन चाहिए आपको, ये कर लें। एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, बाकी आपको बटन चाहिए। डॉट मेन में आ जाए, डॉट मेन का हेडर विड्थ 100%, हाइट कर दें 50 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दें रेड। ये आ गया। अच्छा जी, इसमें हम अपना इनपुट डालेंगे। हेडर में आगे, हेडर में हमने डाला इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी दे दिया txt बॉक्स, ठीक है, क्लास भी इसको दे दिया txt बॉक्स। हेडर का हमने हाइट बेशक ना दे, इसका पैडिंग दे दें, आप फिक्स नहीं करनी हाइट तो ठीक है, आप पैडिंग दे दें, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल का पैडिंग दे दें, 20 का दे दें। और डॉट मेन हेडर में ले लें एक टेक्स्ट बॉक्स, एक इनपुट
इनपुट का टैग का नाम है तो आपका वो नहीं लगेगा, डॉट नहीं लगेगा। क्या करें जी, विड्थ 100%, हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर 0 पिक्सल, आउटलाइन 0 पिक्सल। बॉर्डर आए ना आउटलाइन आए, ठीक है, कुछ भी ना आए, मतलब टेक्स्ट बॉक्स आ गया आपका। पैडिंग दिया तो बॉर्डर रेडियस देना पड़ना है, आपको पता है। बॉर्डर में सॉरी बॉक्स साइजिंग एरिया, इधर आ गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर आ जाएं आप, इसको भी पैडिंग दे दें, टॉप से लेफ्ट 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल की। ये आपका कैलकुलेटर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको दे दें ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट। ऑटो फोकस क्या करता है, अभी देखें इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, जब आप रिफ्रेश करेंगे तो पहले से फोकस होके आएगा, पहले से उसी डब्बे में आएगा, क्लिक करेगा पहले से ही, ठीक है। तो इनपुट टाइप नंबर रखें, ना कि टेक्स्ट रखें, क्योंकि आपने नंबर ही इसमें लेने हैं, तो आप इनपुट टाइप नंबर रख लें। अच्छा जी, आपका वो बन गया। आप इनको हाइड भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर आ रहे हैं, आप इसको बेशक डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, आपका ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये आपका कैलकुलेटर बन गया छोटा सा। नीचे हम चाहते हैं बटन्स लगाना, तो आज हेडर बन गया, डिव क्लास, सेक्शन बनाया, सेक्शन को हमने कर दिया क्लोज। सेक्शन में हम एक लगाते हैं डिव रो 1, बटन की रो आ गई, पहली रो, ठीक है जी। पहली रो में जितने बनाने हैं वो आप कर सकते हैं, तो सेक्शन को पहले विड्थ हेड दे लें। मैंने कहा जी डॉट सेक्शन, विड्थ 100%, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड ऑरेंज। जस्ट देखने के लिए हाइट बेशक 300 आप करते हैं कि डब्बा आ रहा है मेरा, बॉक्स आ गया, ठीक हो गया। इसको पैडिंग वैडिंग देना चाहते हो आप दे सकते हो। अच्छा अच्छा, ये सेक्शन मेरा आ गया। मैंने कहा एक बीटीएन रो बनाऊं, इस सेक्शन में डायरेक्ट भी बटन बन सकते हैं, आप डायरेक्ट बटन ही बना लें। बटन की डिव में आ गए, देखो एक डिव बनाया बटन का, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पांचवा बनाया, छठा बनाया, सातवां बनाया, आठवां, नौवां और 10वां, 10 बटन बना लिए मैंने। अब नजर तो नहीं आ रहे, आ जाएंगे। डॉट सेक्शन डॉट बीटीएन, सेक्शन में बटन, विड्थ कितनी 25%, हाइट 40 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड। एक लाइन में आ गए, फ्लोट लेफ्ट कर दें इनको, एक दूसरे के आगे आएंगे, ये आपके बटन आ जाए। चार चार एक लाइन में दिए ना, तो मैंने कहा जी 3 3 देते हैं, 4 4 ठीक रहते हैं एक लाइन में वैसे। तो अब आपको नहीं पता चल रहा कि बटन कैसे आए हैं, 10 बटन टोटल दिए हैं, मतलब अच्छे बटन नहीं बने आपके। डिजाइन बन गया, मैंने बटन इनके अंदर लगाने हैं, ये बटन नहीं लगे, बटन इनके अंदर लगाने हैं। तो ये 10 के 10 को मैं खत्म करता हूँ, 9 रखता हूँ जस्ट, और 9 को खत्म करता हूँ, 1 रखता हूँ। इसमें मैंने बटन लगाना है, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू ये कर दिया। अब देखते हैं बटन लगा नजर आ रहा है आपको, बटन आ गया, बटन छोटा सा आया यहाँ पे। आपके सेक्शन में बटन पूरा पूरा आए, बटन की उसमें बटन डॉट इनपुट, बटन पेरेंट है, इनपुट टैग है, इनपुट की विड्थ को किया 100%, हाइट को किया 100%,
बैकग्राउंड को कर दिया येलो जस्ट चेक करने के लिए, डब्बा पूरा आ गया। डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि बटन इनलाइन होता है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दें बटन को। अच्छा, ये आपका एक बटन बन गया। आप चाहते हैं इसी बटन को रिपीट करवाना, देखिएगा जरा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बटन बना दिए आपके ऐसे। एक लाइन में 4 बटन, 13 14 15 बटन हमने कर दिए टोटल। नहीं, कितने बने? 12 और 15 16 करते हैं, बाद में किसी को ख़त्म भी कर देंगे, कोई इशू नहीं। 16 बटन हमने बना दिए। अब इनको हमने नीचे ऊपर करना है। तो मैंने कहा इन बटन्स को पहले तो इनके पेरेंट को देता हूँ पैडिंग। इनका पेरेंट कौन है? बटन। बटन को दिया पैडिंग थोड़ा सा, 10 पिक्सल का या 5 पिक्सल का, 5 का पैडिंग दिया मैंने। बॉक्स साइजिंग दे दिया बॉर्डर बॉक्स, तो बटन ज़रा आपके छोटे हो जाएंगे। अगर पैडिंग नहीं देना चाहते, बॉक्स साइजिंग नहीं देना चाहते, तो बटन आपके फिट नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पैडिंग दे दिया। अब बटन की हाइट कम है तो हाइट आप बढ़ा सकते हैं, पास कर दें, आपको छोटा लगता है तो आपका बटन एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आप बैकग्राउंड को ख़त्म कर दें, आपके बटन ठीक आ जाए जी। 50 कर दें और पैडिंग दे दें 5 का BTN को। BTN पे आके हमने पैडिंग दिया और हाइट को बढ़ा दिया कि बटन ज़रा अच्छे लगेंगे। ये हो गया। अब इनका बैकग्राउंड बेशक ख़त्म कर दे, रेड था वो तो आपने जस्ट चेक किया था। अच्छा जी, अब इसको नीचे ऊपर करना ही आपका काम है, जितना भी आप कर दें बटन्स को। अब सेक्शन पे आ जाए। सेक्शन किधर है? ये सेक्शन की हाइट को ऑटो कर दें। हाइट को ऑटो कर, मतलब ख़त्म ही कर दी ना हाइट। तो अब आपका, अब ओवरफ्लो हिडन दे दें, हाइट लग नहीं रहा, हाइट ऑटो करें। ऑटो किया तो ऑरेंज आपको नजर ही नहीं आएगा, नहीं ना नजर आ रहा, हाइट नहीं पकड़ रहा। तो ओवरफ्लो हिडन दे ताकि हाइट पकड़े। अब आपका हाइट पकड़ गया ये चीज। अब इसी सेक्शन को आप पैडिंग टॉप दे सकते हो और पैडिंग बॉटम दे सकते हो, इसी सेक्शन को। आपका जो ऑरेंज वाला सेक्शन है, ये सेक्शन पैडिंग माइनस, पैडिंग दे दें, पैडिंग टॉप से करते हैं 10 पिक्सल, बॉटम से लेफ्ट राइट से करते हैं 0 पिक्सल। बॉक्स साइजिंग दे दे बॉर्डर माइनस बॉक्स। टॉप को बढ़ा दे बेशक पैडिंग को, अगर आपको नहीं सही लगता आप अपनी इधर पैडिंग बढ़ा दें 20-25, जितनी भी आप करना चाहते हैं 25 कर दें, और ऑरेंज को ख़त्म कर। आपके बटन एग्जैक्टली ठीक जगह पे आ गए। तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसकी। अगर आप कम करना चाहते हैं तो अपने कैलकुलेटर की पैडिंग को 10 कर दें, जस्ट कम हो जाएगी। आ जाए, सेक्शन की पैडिंग दी और ओवरफ्लो हटन दिया और इसकी हाइट को हमने ऑटो कर दिया। अब ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसका बैकग्राउंड ऑरेंज भी ख़त्म कर दिया हमने। अच्छा, बटन का ऊपर भी कलर वगैरह ख़त्म कर देंगे हम। अब हम गए ऊपर, हम सेक्शन में गए, उसमें मेन में अपने में गए, हाइट को उधर भी ऑटो कर दिया हमने, ऑटो कर दिया ताकि हमारा कैलकुलेटर छोटा हो जाए, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेटर छोटा हो गया। अब 1 2 3 गिनती लिख लें इनके अंदर, बटन्स के अंदर। 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये अच्छा, ये वैसे गलत हो गया आपका, इधर प्लस माइनस आता है, चौथे में हम करते हैं डिवाइड, जिस तरह कैलकुलेटर का होता है ना डिवाइड,
1 2 3 4 में हमने दे दिया डिवाइड, 4 यहाँ पर आ गया, देन 5 यहाँ पर आ गया, देन 6 यहाँ पर आ गया, फिर हमने दे दिया मल्टीप्लीकेशन, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर हमने दे दिया डिवाइड, फिर 0 आ गया, अशारिया आ गया, इक्वल आ गया, यहाँ पर दे दिया हमने प्लस। तो ये आपके सारे एग्जैक्टली देखिएगा ठीक आ जाएंगे। ठीक हो गया, ऐसे ही आपका कैलकुलेटर बनता है। तो बटन को बेशक आप जैसा मर्जी कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है आप बटन को कितना रख रहे हैं। ठीक है, बटन का येलो मैंने वैसे ही दिया था, बैकग्राउंड ख़त्म कर सकती हैं, कोई भी बैकग्राउंड देना चाहें आप बटन को दे सकती हैं। ठीक है, कर्सर बटन का पॉइंटर कर दें ताकि एरो सा बना नजर आए। क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जिस नंबर पे क्लिक हो वो नंबर यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर खुद को नहीं टाइप करना, तो इसको खुद की टाइपिंग बंद करनी है तो ऊपर इसको डिसेबल कर दें आप चले जाएं इनपुट में, इनपुट को आप कर दें DIS डिसेबल्ड। क्या कर दिया आपने इनपुट को डिसेबल्ड, देख रहे हैं, डिसेबल्ड करके बैकग्राउंड को बेशक वाइट कर दें आप। ठीक है, डिसेबल्ड कर दिया और बैकग्राउंड को वाइट कर दिया इनपुट के। अब इसमें ना लिखा जाएगा ना कुछ काम होगा। अब मैंने इस पे क्लिक करना है तो उधर 1 लिखा जाए, 2 लिखा जाए, 3 लिखा जाए, 4 5 इस तरह लिखा जाए। आज हर एक पे ऑन क्लिक करना पड़ेगा। ऑन क्लिक का मैंने फंक्शन लगाया, बहुत से तरीके हैं करने के, मैं ऑन क्लिक के फंक्शन से करवाता हूँ आपको। ऑन क्लिक, जिस पे क्लिक हो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, हम यहाँ पर वो फंक्शन डालना चाहते हैं ना ऑन क्लिक पे, तो फंक्शन तो अभी बनाया ही नहीं, तो फंक्शन नीचे बनाते हैं स्क्रिप्ट। उस डब्बे में हमने भेजना है जो भी बटन क्लिक हो, फंक्शन बनाए, फंक्शन गेट वैल, फंक्शन का नाम रखा गेट वैल, मेरी मर्जी मैंने ये रख दिया, गेट वैल्यू गेट करना, गेट करके उधर पोस्ट कर देना, तो गेट वैल बटन की वैल्यू उठा के उधर डाल देना। मैंने कहा फंक्शन का नाम है जी गेट वैल, ठीक हो गया। इस पे क्लिक हो तो गेट वैल का फंक्शन कॉल हो, गेट वैल का फंक्शन कॉल हो जाएगा। देख लो जी कॉल हो रहा है, अलर्ट ओके या ए ओके कर दें, अलर्ट मतलब फंक्शन कॉल हो गया, ए मेरा शो हो रहा है। मैंने कहा जी गेट वैल क्या करे, जो ही गेट वैल कॉल हो तो क्या भेज रहे हो इधर, इधर एक आर्गुमेंट भेजो, फंक्शन का एक आर्गुमेंट होता है रिसीव करना, यहां पर ये आर्गुमेंट रिसीव करेगा, वहां से आर्गुमेंट भेजेगा। मैंने कहा दिस डॉट वैल्यू, फंक्शन जिस पे क्लिक हो वो अपनी वैल्यू भेज दे, गेट वैल दिस डॉट वैल्यू। अब यहां पर एक रिसीवर लगा दें वैल का, जरूरी नहीं वैल लगाना, आप ए लगा दें, वो जो वैल्यू भेजेगा वो ए में आ जाएगी। आप अलर्ट कर दें ए को, क्या वो ए में वैल्यू 1 भेज रहा है, 1 आ गया, जिस पे क्लिक हो रहा है वो अपनी वैल्यू भेज रहा है। तो चेक करते हैं हर एक कैसे भेज रहा है। आप इस ऑन क्लिक को और गेट वैल को हर जगह पे लगा दें, दूसरे में लगा दिया, चौथे में लगा दिया, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में, 9 में, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा इक्वल की वैल्यू नहीं आपने भेजनी, इक्वल पे तो रिजल्ट देखना है, तो इस पे आप ना कॉल करो। इक्वल पे तो रिजल्ट देखना होता है ना हमने, तो इस पे ना का इक्वल क्या लिखा आता है उसमें नहीं, हमने
1 2 अभी कॉलिंग बंद होगी हमारी, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक। अच्छा अलर्ट बंद कर दिया ना हमने। हमने कहा जिस पे क्लिक हो उसकी वैल्यू ए में आ रही है, क्योंकि दिस डॉट वैल्यू जिस पे क्लिक हो रहा है वो वैल्यू इस फंक्शन के ब्रैकेटों के दरमियान में लिखा हुआ है, ये वहां से सेंड कर रहा है और इस फंक्शन में वो वैल्यू आ रही है, वो वहां पे कॉल किया, कॉल करते ही उसने कुछ भेजा, जब कॉल करते उसने भेजा तो इस एम ने रिसीव किया, इसको मैं वैल बना देता हूं कि भाई वैल्यू इसमें आ रही है जो वो भेज रहा है, वो वैल में आ गया सब कुछ। अब वैल हमने किधर भेजना है, हमने ऊपर वाले डब्बे में भेजना है, उसकी आईडी है txt बॉक्स, तो हमने उसको बुलाना है। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है txt बॉक्स वार txt बॉक्स मेरे पास आ जाएगा एक वेरिएबल में, txt बॉक्स का वेरिएबल बनाया, उस txt बॉक्स को गेट करके इस वेरिएबल में रख दिया। मैंने कहा यार उसको वैल्यू देना है, तो txt बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल, वैल में आ रहा है वैल्यू, तो क्या वैल्यू उधर जाता है, जरा चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 जा रहा है वैल्यू, बट क्या हो रहा है, वैल्यू आपका रिप्लेस हो रहा है। इनपुट टाइप नंबर किया हुआ है तो वो नंबर नहीं लेता, टेक्स्ट करना है उसको, टेक्स्ट किया भी अब कुछ लिखा ही नहीं जाएगा तो टेक्स्ट में कुछ लिखेगा नहीं। 1 2 3 जो जो कर रहा हूं वो सारी चीजें जा रही है, बस इक्वल नहीं जा रहा, क्योंकि इक्वल हमने नहीं लेना, पॉइंट भी जा रहा है, इशारिया भी चला गया। लेकिन मसला क्या हो रहा है आपको पता है, वैल्यू भी रिप्लेस कर रहा है, इनर एचटीएमएल भी रिप्लेस कर रहा है जो भी भेजता हूं, तो क्या करें, इनको ऊपर जाके आपस में जोड़ना चाहिए, कनकैट होना चाहिए, तो क्या करूं बोलो। प्लस लगाएं सर, इक्वल प्लस लगा दें। टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू प्लस लगा दें ताकि उसमें जाके वो प्लस होता रहे, ये देख रहे हैं। अब इक्वल पर क्लिक करूंगा, अब इक्वल, अब देखें मैंने सी नहीं लगाया, सी भी होना चाहिए था, चलो सी लगाते हैं, क्लियर का बटन वो भी होना चाहिए था, सब बटन में मैंने इक्वल को कर दिया सी, या क्लियर लिख देता हूँ इस पे CLEAR क्लियर, और इक्वल का बटन मैं लास्ट में बनाता हूँ, ऐसे बना लिया, क्लियर से क्लियर हो जाएगा सब कुछ, वो करेंगे अभी, अभी किया नहीं हमने, उनका काम भी हमने करना, क्लियर किया तो डब्बा खाली हो जाना चाहिए, ठीक है, इक्वल पे रिजल्ट आना चाहिए आपका, तो क्यों ना इक्वल को बड़ा कर दें बटन जरा, तो BTN माइनस EQUL, इसका नाम रखा BTN इक्वल, आ जाएंगे, BTN हमने बुलाया, ये BTN है, और यहाँ पे आगे डॉट सेक्शन BTN का BTN इक्वल, ये दो BTN क्यों डाले, एक उसका नाम एक उसका दूसरा नाम, दोनों नाम को इकट्ठा लिख दिया, तो इस तरह भी कर सकते थे, जरूरी नहीं वैसे करना, तो ये 25% का नहीं रखना हमने, इसको 100% कर देना, BTN 100% नहीं हुआ, इसको करें BTN डॉट BTN इक्वल, नहीं हो रहा, इसके बिना भी होना चाहिए था, इसको ठीक हो गया। अब इक्वल पर रिजल्ट देखें, वो बात की बात है, अभी हमने देखा हमारी सारी चीजें सही से सबमिट हो रही हैं, अब क्लियर पर क्लिक करें तो खाली हो जाना चाहिए, क्लियर का भी फंक्शन बना लें, फंक्शन CLER क्लियर, आप क्लियर माय क्लियर करें इसको, वो हो सकता है कुछ ना कुछ उसका कोई इशू हो, क्लियर का अपना भी इसका फंक्शन होता है ना जावास्क्रिप्ट का, तो वो डिसमैच हो जाता है,
जब मिसमैच होता है तो वो काम खराब। माई फंक्शन माई क्लियर, अब सी पे माई क्लियर को कॉल करवाएं, ऑन क्लिक माई क्लियर। माई क्लियर कुछ भी नहीं भेज रहा तो खाली, वो तो भेज रहा है ना, इस माई क्लियर ने कुछ भी नहीं भेजा। माई क्लियर हो तो डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। आईडी क्या है उसकी, टीएक्सटी बॉक्स। तो भाई टीएक्सटी बॉक्स की जो वैल्यू है वो खाली कर दो। मैंने इसको बार बार बुला के नहीं, जस्ट एक ही दफा कर दिया। यहाँ पर तो मैंने 2 दफा बुलाया ना, एक दफा उसको बुलाया, एक दफा उसकी वैल्यू दी। मैंने एक ही दफा के वैल्यू दे दी उसको। कुछ लिखा है उसके अंदर, क्लियर किया, वो खाली हो जाएगा। जो भी लिखा है क्लियर किया खाली हो जाएगा। देख रहे हो? अच्छा, अब आप लोगों का काम है इस बटन कैलकुलेटर को एग्जीक्यूट करवा के लाना। आपने कुछ भी करना है, इस बटन का काम करना है, इसको मतलब एग्जीक्यूट करना है। कैसे होगा? इस इक्वल पे आपने लिखा यहां पर 12 - 6 इक्वल करो तो 6 रिजल्ट आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मैं नहीं करवा रहा, ये आपने करना है, ये आपका काम। ठीक हो गया? अभी बैठकर इसको डिजाइन करें बटन को, और ये वाला काम तलाश करते हैं, शुरू करते हैं इसकी, इस काम की कि ये कैसे होगा। इस पे चीजें इंप्लीमेंट करते रहें। ये कोड मैं आपको भेज देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, मैं करवा सकता हूँ इसको, चले मैं ही करवा देता हूँ। एक छोटा सा बना बनाया मेथड है आपका, और कुछ भी नहीं है। करवा मैं देता हूँ, आपने फिर करना है। छोटा सा मेथड है और कुछ भी नहीं। आ जाए, इक्वल पे आपने रिजल्ट देखना होता है। फंक्शन बनाएं रेस का, बना लिया। रेस कब कॉल होना चाहिए? इक्वल पे, ऑन क्लिक रेस। चलें जी, रेस कॉल हो, जरा देख लें रेस कॉल हो रहा है या नहीं। यस कर दें ताकि देखें जी, यस या ओके कुछ भी आ जाए। अगर हमारा इक्वल पे ओके आ गया तो हमारा कॉल हो रहा है। चेक कर लेते हैं, ओके आ गया। अब क्या करना है? वैल्यू तो ऊपर लिखी जा रही है, आपने कहा वैल्यू को क्लियर करने का। 12 - 6 क्या मिटा सकते हो ऊपर से? नहीं, 12 - 6 क्लियर ही कर सकते हो। 354 - 9 इक्वल पे रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं आ रहा आपका। आपने काम करना तो क्लिक हो, जो लिखा है वो उठा लो। इक्वल पे क्लिक हो, जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो उठा लो। वो कैसे उठाओगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी उसकी क्या है? टीएक्सटी बॉक्स। पहले उसको बुलाओ, वार टीएक्सटी बॉक्स। देखिए वो टीएक्सटी बॉक्स उसके अंदर था, ये अपने अंदर है। वो रेस्ट के अंदर, ये रेस्ट के अंदर, वो गेट वैल के अंदर। इनका कोई इशू नहीं होगा आपका। वार टीएक्सटी बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी बॉक्स में आ गया। अब टीएक्सटी बॉक्स का वैल्यू भी उठाना है। टीएक्सटी बॉक्स डॉट वैल्यू, जो टीएक्सटी बॉक्स में लिखा है वो उठा लो। उठा के वार वैल के वेरिएबल में रखवा दो। उठा लिया, वैल में आ गया। अब यहां पर क्या करना है भाई? यहां पर सोल्यूशन निकालना है इसका, वैल का। कौन? यहां पर एक मेथड जावास्क्रिप्ट का सर्च करना है। मेथड टू सॉल्व एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। भाई ये आपका एक्सप्रेशन ही बन जाता है ना।
आपका ऑपरेटर आ जाता है, आपका ऑपरेंड आ जाती हैं आपके, ये सारा आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड है बनाया जावास्क्रिप्ट का, इवल का फंक्शन। इवल का फंक्शन क्या करता है, एवेलुएट कर देता है आपके एक्सप्रेशन को। इवल का फंक्शन एवेलुएट कर देता है। तो आराम से आप आए, EVAL कर दें, इवल को दे दें वैल। वैल में क्या आ रहा है, आपकी पूरी वैल्यू, और इवल को फिर आप डाल दें रेस्ट के वेरिएबल में। एवेलुएट होके वैल आया, पहले वैल में वैल को एवेलुएट किया, EVEL है या EVAL है, इवल का मेथड ऑटोमेटिकली इसने वैल को एवेलुएट करके रेस्ट में रखवा दिया। अब रेस्ट को क्या करना है, txt बॉक्स आपके पास आया पड़ा है ऊपर देखो, txt बॉक्स डॉट वैल्यू। अब वैल्यू देने लगा हूं, पहले वैल्यू लिया है txt बॉक्स से, जो उसमें लिखा है वो पकड़ा, पकड़ के सॉल्व किया, सॉल्व करके रेस्ट में रखा, रेस्ट फिर दे दिया उसी को ही, ये ले 12 - 6 इक्वल 6, क्लियर। 23 मल्टीप्लाई बाय 2, गलत हो गया, सो एक्स तो नहीं चलता ना, स्टेरिक होता है इसके अंदर, वो मैंने वहां पर एक्स उसको वैल्यू दिया हुआ है, स्टेरिक होता है इसमें, स्टेरिक ही उसको सॉल्व करता है, ना कि एक्स सॉल्व करता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 आ जाएगा, 24 माइनस 10 14 आ जाएगा, -5 9 आ जाएगा, जमा 28 37 आ जाएगा। आपका पूरा कैलकुलेटर ठीक बन गया, ठीक है, आपका सारा कैलकुलेटर ठीक बन, क्लियर किया तो वहां पर क्लियर आ गया, ठीक है। 99 - 9 80 आ जाएगा। तो आपका सारा एक्सप्रेशन ठीक आ रहा है, बट खराब क्या होगा, आपने डाला 23, ये माइनस इतने सारे डाल दिए, फिर आपने ये डाल दिया, प्लस किया, एरर कोई नहीं आया, एरर आना चाहिए आपका। तो एक चीज आपने पढ़नी है, ट्राई एंड कैच इन जावास्क्रिप्ट फॉर इवल फंक्शन। देखिए try, the try statement lets you test a block of code for errors। try में आप अपने कोई कोड को जो जावास्क्रिप्ट का बिल्टन होता है उसको टेस्ट करते हैं, कैच के अंदर आप उस एरर को हैंडल करते हैं। तो यहां पर इवल में आपको वही दिया गया है, ट्राई के अंदर आपने अपने इस फंक्शन को टेस्ट करना है, और कैच में आपने एरर लिख देना है। इसको हम कैसे करते हैं, आ जाए आपको बताते हैं। जब आपने ये सारा बना लिया, तो यहां पर इवल को फिर आपने किधर देना है, ट्राई में। इसको मैं आपके सामने करता हूं, एंड कैच का फंक्शन लगाया। अब ट्राई एंड कैच क्या है, मैं इनको खाली कर देता हूं, देखिए ये ट्राई, ये कैच, ये क्या चीजें हैं दोनों, ये कंडीशंस लगाते हैं खुद ब खुद, ट्राई एंड कैच, ये जावास्क्रिप्ट के जो बिल्ट इन मेथड है ना। अब इवल का फंक्शन मैंने तो नहीं कुछ भी करवाया उसको, उसने खुद सॉल्व किया। तो इवल का फंक्शन आपका बना बनाया मेथड है, इवल का फंक्शन आपका बना बनाया मेथड है। अगर उसमें कोई एरर आता है आपका, ठीक है, इवल का फंक्शन में सॉल्व करने में कोई एरर आता है आपके, तो वो यहां पर ये उसको टेस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर इवल का फंक्शन लगाया, और यहां पर मैंने एरर शो कर दिया। यहां पर ये कैच उस वक्त चलता है जब कोई एरर आता है, तो फिर वैल्यू में मैंने भेज दिया समथिंग रॉन्ग। देखिए क्या होता है, समथिंग रॉन्ग, देख रहे हैं, 23 जमा 9 माइनस माइनस 2 डाल दिए, इक्वल पे क्लिक किया, समथिंग रॉन्ग आ गया। मतलब गलत हो रहा है, आप सही नहीं कर रहे, प्लीज चेक योर एक्सप्रेशन, साथ लिख दें कि अपना एक्सप्रेशन चेक करें। एक्सप्रेशन वो होता है आपका जिसमें आपके नंबर्स और ये प्लस माइनस आ रहे हो, इक्वेशन जो होती है आपकी, तो ये आपका क्वेश्चन ही तो बनता है। ये गलत कर दिया फिर मैंने बीच में, वो देखें समथिंग रॉन्ग आ गया। 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72,
-30 42 -8 34 जमा 3 37 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट में आ गया। अब इनको भी रोक सकते हैं कि ये कितने पॉइंट तक आपका रिजल्ट आए। ठीक है, मॉडुलस भी आपने लगाना था यहाँ पर कुछ और भी आप लगा सकते, तो आपने पूरा इस तरह कैलकुलेटर कंप्लीट बना के लाना है। ठीक है, अपना डिजाइन बनाना है, डिजाइन मैं दूंगा आपको, तो डिजाइन कैसा होगा वो आपने बनाना है। क्या बना सकते हो, कैलकुलेटर डिजाइन इन HTML। डिजाइन मैं दूंगा आपको, ये लेंच देख रहे हो, ऐसा बनाना है आपने। सेम, अच्छा ये अच्छा लग रहा है। डेस्कटॉप, असाइनमेंट भेज रहा हूँ अभी मैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप किया मैंने।